अमेरिका के यूएस फूड एंटी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के खिलाफ दो बड़ी फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल का नोटिस है। भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहा है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है इस समय। भारत की फार्मा इंडस्ट्री को न सिर्फ एशियन कंट्री से बल्कि अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। कोरोना काल के बाद भारत की फार्मा कंपनी में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि वेस्टर्न देशों में भारत की मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के कास्ट 30% कम है। इसलिए अब वेस्टर्न देश भारत की मेडिसिन कंपनियों के साथ टाई अप कर रहे हैं और यहाँ बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन प्लांट लगा रहे हैं। और जो भारत के पुराने कंपनी हैं वह वेस्टर्न देशों में अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और वही डिस्ट्रीब्यूटर यूरोपियन कंट्री के मार्केट में अपना प्रोडक्ट यानी मेडिसिन सप्लाई कर रही है। और उन मेडिसिन के ऊपर दो तरह के टैक्स लगे होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर का, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। सेम इसी तरह भारत की दो कंपनी अमेरिका में अपना ड्रग सप्लाई कर रही थी। यह मेडिसिन अमेरिका के मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, यानी अमेरिका के मार्केट में बेचा जाता था। अब इन दो कंपनियों के खिलाफ यूएस एमडीए ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और लैब टेस्टिंग के बाद क्लास 1 और क्लास 3 के रिकॉल का ऑर्डर जारी किया। दरअसल सन फार्मा कंपनी चेन्नई वेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर है, जो आई ड्रॉप का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरी कंपनी सर फार्मास्यूटिकल मुंबई वेस्ट कंपनी है। ग्लोबल फार्मा ने अमेरिका के मार्केट में आई ड्रॉप का एक्सपोर्ट किए थे और सन फार्मा ने तो फर्टिलाइज कैप्सूल एक्सपोर्ट किए थे जिसका इस्तेमाल इरेगुलर हार्ट बीट के लिए किया जाता था। अमेरिकन मार्केट में जब ये ड्रग्स बिके तो वहाँ के कुछ कंप्लेन आई। इसके बाद यूएस रेगुलेटर्स ने तुरंत सैंपल कलेक्ट किए और लैब टेस्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए, जिसमें पता चला कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर आई ड्रॉप के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे जिससे विजन लॉस हो सकता था। ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर को अंदाज़ा हो चुका था कि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वह अमेरिका में पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने अमेरिका का कंसाइनमेंट रिकॉल करके भारत बुलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद अमेरिका के रेगुलेटर्स ने क्लास 1 का रिकॉल अनाउंसमेंट किया, जो सबसे खतरनाक कंडीशन में किया जाता है जब सीरियस हेल्थ इमरजेंसी होती है। जो सन फार्मा के कैप्सूल के खिलाफ क्लास 3 के रिकॉल का अनाउंसमेंट किया गया है तब किया जाता है जब कंपनी के पास ग्रेस पीरियड का टाइम हो। अभी ये दोनों कंपनी अमेरिका में अपना प्रोडक्ट को रिकॉल करके इंडिया में वापस ला रही है। सन फार्मा की तो चलो कुछ ही लाट बर्बाद हुए जिसमें ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट की संभावना कम है, लेकिन आप यह सोचो कि ग्लोबल फार्मा हेल्थ प्रोडक्ट के ड्रॉप के कारण विजन लॉस तक हो सकता था, लोगों की आंखों की रोशनी जा सकते थे। क्या पता जो अपना प्रोडक्ट अमेरिका में उतारे हैं वहीं इंडिया के किस स्तर में परिणाम दे रहे होंगे। भारत की आबादी 142 करोड़ से ऊपर है, जो भारत में इसका पता लगा पाना बेहद ही मुश्किल है। इस तरह क्या पता जो आई ड्रॉप हमें यूज कर रहे हैं उसमें बैक्टीरिया हो और उससे विजन लॉस हो सकती है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा विजन लॉस के बाद। अमेरिका ने फिलहाल दोनों कंपनियों को ब्लैक लिस्ट नहीं किया, बस इन्हें कड़ी वार्निंग मिली है। लेकिन अब भारत की फार्मा कंपनियों के खिलाफ कई देशों से कंप्लेन आ चुके हैं। पता नहीं भारत के अंदर दुबई के नाम पर क्या पॉइजन दिए जा रहे हैं। भारत के DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एक साथ भारत के अलग अलग राज्यों में 15 दिनों के अंदर बहुत बड़े स्केल का खुलासा किया है। इन्वेस्टिगेशन दौरान पता चला कि 18 फार्मा कंपनी इन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के नियमों का पालन ही नहीं कर रही थी। इससे इन सभी कंपनियों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, लेकिन अब लगता है कि लाइसेंस कैंसिल करना काफ़ी नहीं है, अब लोगों के ऊपर पूरी जान पर बनाई है। इसलिए भारतीय फार्मा कंपनियों के मालिक के ऊपर क्रिमिनल केस चलाना चाहिए। खैर, क्रिमिनल केस का आइडिया बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।